इस वक्त एक ही ध्यान रखती है, वो रखती है कि कांग्रेस और लेफ्ट फ्रंट दोनों इसमें फेल हो चुका है और ममता बनर्जी उनकी पार्टी इसमें कामयाब हुई है। इसलिए हम कह रहे हैं कि चूंकि 2024 का बोर्ड इलेक्शन जो है बहुत, अगर इस इलेक्शन में कम्युनल फोर्सेस कामयाब हो जाती है इशू को 24 तक स्टैंड करेगी और इससे सेकुलर फोर्स को नुकसान होगा। कि इस वक्त आप जो मुल्क के हालात हैं तो किसी भी हालत में आप कम्युनल फोर्सेस को ताकतवर ना करें, को आगे बढ़ाएं और 2024 में उनको नाकाम करने के लिए इलेक्शन में जिता करके एक मैसेज भेजें कि मगरबी बंगाल के अवाम जिस तरह कुछ महीनों पहले मुतहदा तौर पर वोट देकर इस बार भी मुतहिद हैं और हमेशा मुतहिद रहेंगे जब तक तुम कमज़ोर नहीं हो जाती। कांग्रेस सीपीएम के अंदर अगर ताकत होती और वो लोग अवाम में मकबूल होते तो जाहिर सी बात है कि वो इसमें जीते, सीट लेते, लेकिन चूँकि अवाम इस कांग्रेस सीपीएम के अंदर अगर ताकत होती और वो लोग अवाम में मकबूल होते तो जाहिर सी बात है कि कलकत्ता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इलेक्शन को अहम करार देते हुए आज कोलकाता के मुस्लिम सिविल सोसाइटी के एक तबका ने बीजेपी को तमाम सीटों पर शिकस्त देने की पुकार देते हुए कहा कि इस चुनाव का रिजल्ट बीजेपी के 2024 लोकसभा चुनाव में बंगाल में सियासी पोजीशन को वाज़ा करेगा। कलकत्ता के इलेक्शन पर पूरे मुल्क की नज़र है, इसलिए बीजेपी का ग्राफ गिरना ज़रूरी है। चूँकि तृणमूल कांग्रेस यहाँ मजबूत पोजीशन में, इसलिए उसे तरजीह देते हुए उसके उम्मीदवारों को कामयाब बनाए। मरी बंगाल उर्दू एकेडमी गवर्निंग बॉडी के रुकन सैयद शहाबुद्दीन हैदर, मोहम्मद स्पोर्टिंग क्लब के ट्रस्टी मुश्ताक सिद्दीकी, कलकत्ता खिलाफत कमेटी के नायब सदर डॉक्टर एमएन हक और समाजी कारकुन सैयद मोहम्मद अशरफुद्दीन हैदर ने एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उस वक्त मुल्क के जो हालात हैं उसके पेश नज़र बीजेपी को हर सतह के चुनाव में रोकने की ज़रूरत है। पिछले असेंबली चुनाव में सेकुलरिज्म बमुकाबला फिरका परस्ती थी, जिसमें बंगाल के अवाम ने नफरत की सियासत करने वालों को मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी मुल्क भर में घूमकर बीजेपी के खिलाफ मुहाज बना रही हैं और हम ख्याल जमातों के साथ तालमेल कायम कर रही हैं। इससे 2024 लोकसभा चुनाव से कबल बीजेपी मुखालिफ माहौल बन रहा है। इन हालात में कलकत्ता कॉरपोरेशन इलेक्शन का रिजल्ट का कौमी मंजरनामा पर तस्करा भी होगा और कुछ न कुछ असर भी पड़ेगा। अशरफुद्दीन हैदर ने कहा कि इस तनाजुर में बीजेपी का ग्राफ गिरना ज़रूरी है, इसलिए हमारी अपील है कि सेकुलर वोटर इंतहाई होशियारी के साथ हक राय दही का इस्तेमाल करें। ये समझ लेना कि बीजेपी असेंबली चुनाव में हार गई थी, इसलिए कॉरपोरेशन चुनाव में भी हार जाएगी, इसलिए वोट देने के लिए पोलिंग स्टेशन जाने से सुस्ती ना दिखाना खतरनाक होगा। इससे वोटिंग की शरह गिर सकती है और बराह रास्त तौर पर बीजेपी इससे फ़ायदा उठाएगी। उन्होंने कहा कि जिम्मेदारी के साथ वोट दें और ज़्यादा से ज़्यादा वोट दें ताकि जीत और हार का फैसला बड़े फ़र्क के साथ हो और 2024 लोकसभा चुनाव तक इसका असर बरकरार रहे। आपसे जो अपील किया है 144 जिताया जाए और कम्युनल फोर्स को ऐसे फोर्स को दूर करने की बात की है, तो आप कांग्रेस और सीपीएम को भी उसी कैटेगरी में समझ लेते हैं, उनके लिए भी कुछ सीट छोड़ना चाहिए। देखिए, कांग्रेस सीपीएम के अंदर अगर ताकत होती और वो लोग अवाम में मकबूल होते तो जाहिर सी बात है कि वो इसमें जीते, सीट लेते, लेकिन चूँकि अवाम इस वक्त एक ही ध्यान रखती है, वो रखती है कि कम्युनल फोर्स को रोकना है और कांग्रेस और लेफ्ट फ्रंट दोनों इसमें फेल हो चुका है और ममता बनर्जी उनकी पार्टी इसमें कामयाब हुई है। इसलिए हम कह रहे हैं कि चूँकि 2024 का बोर्ड इलेक्शन जो है बहुत ही अहम इलेक्शन होगा और अगर इस इलेक्शन में कम्युनल फोर्सेस कामयाब हो जाती है तो वो इस इशू को 24 तक स्टैंड करेगी और इससे सेकुलर फोर्स को नुकसान होगा। लिहाजा हम इसलिए अपील किया कि इस वक्त आप जो मुल्क के हालात हैं किसी भी हालत में आप कम्युनल फोर्सेस को ताकतवर ना करें और सेकुलर फोर्सेस को आगे बढ़ाएं और 2024 में उनको नाकाम करने के लिए ज़रूरी है कि इस इलेक्शन में जिता करके एक मैसेज भेजें कि मगरबी बंगाल के अवाम जिस तरह कुछ महीनों पहले मुतहदा तौर पर वोट देकर तृणमूल को जिताया, हम इस बार भी मुतहिद हैं और हमेशा मुतहिद रहेंगे जब तक तुम कमज़ोर नहीं हो जाते हो। क्या लग रहा है कि बीजेपी जो है कहीं ना कहीं हावी हो रही है इस कॉर्पोरेशन इलेक्शन में? देखिए, हावी हुई कहीं नहीं है, लेकिन अगर हम ये समझ के सो जाएं कि साहब बीजेपी को कोई वोट नहीं देगा तो ये गलत होगा। हमको अपने लोगों को जानकारी देनी है, उनको जगाना है, उनके अंदर जो इकाई है उसको बरकरार रखना है। जिस तरह
तरह बीजेपी पूरे हिंदुस्तान से माइनस कांग्रेस करना चाह रही है, उसी तरह क्या दिल्ली भी पूरे हिंदुस्तान से कांग्रेस के साथ सफाई करेगा? ममता बनर्जी ऐसा कहीं नहीं कहा, बल्कि ममता बनर्जी जब दिल्ली जाती हैं तो सोनिया गांधी से मिलती हैं, दूसरे पार्टियों से मिलती हैं, और इनकी एक ख्वाहिश है कि हिंदुस्तान की तमाम पार्टियां मिल करके सेकुलर फोर्सेस को मजबूत करें और कम्युनल फोर्सेस को नाकाम करें। ममता बनर्जी ने एक बार यूपीए पर सवाल उठा दिया कि यूपीए है ही नहीं। देखिए यूपी अभी कहाँ है, हकीकत है नहीं कि यूपी तो है नहीं, बिखरे हुए हैं, और ममता बनर्जी उसी को एक साथ लाना चाहती है। बल्कि ये दिली ख्वाहिश है कि सारी फोर्सेस, जितना सेकुलर फोर्सेस है वो सब एक जगह जमा हो जाएं, और जिस तरह से कुछ दिन पहले असेंबली इलेक्शन में उनको शिकस्त दिया है, 2024 में सब मिल करके उसको शिकस्त दें, ताकि मुल्क के अंदर अमन सलामती हो, और जो ये बेचने का सिलसिला शुरू हो गया है इसको रोका जा सके। हाल में उन्होंने कहा था कि तृणमूल कांग्रेस ही असल कांग्रेस। देखिए इस तृणमूल कांग्रेस के इतने लोग हैं, कौन लोग हैं? मैं भी 40 तक कांग्रेस में था, 40 साल। 2016 में उसकी गलत पॉलिसी की वजह कर मैंने ज्वाइन कर लिया था 2016 में। तो जितने भी इसके अंदर लोग काम करने वाले हैं, लीडर हैं, वर्कर हैं, सब के सब तो कांग्रेस को, इसलिए हम दावा करते हैं हम असल कांग्रेस है। अपोजिशन अगर 144 सीट मिलती है तो अपोजिशन का दिखाया हो जाएगा, जबकि अपोजिशन की आवाज़ होनी चाहिए। देखिए अपोजिशन का आवाज़ वहाँ होना चाहिए जहाँ अपोजिशन का काम करे, लेकिन यहाँ अपोजिशन तो फिरका परस्ती बनाना चाहती है, लोगों के दिलों को तोड़ना चाहती है, अमन अमान को बर्बाद करना चाहती है। तो अपोजिशन अगर ऐसा काम करे तो हमको उसको सख्ती से रोकना चाहिए। এই যে আজকে আপনারা 144 পুরো সভা সেটাতে আপনি চাইছেন যে টিএমসি, তার মানে কি আপনি অপোজিশন চাইছেন? না না, অপোজিশন তো চাইছি, কিন্তু এখানে অপোজিশন বলে কিছু নেই। আপনি দেখুন ভোট অফ রেশিও দেখে, আর যেগুলো আপনি দেখবেন কলকাতাতে তৃণমূলে কংগ্রেসের কত ভোট পার্সেন্টেজ আছে, এটা এমএলএ ইলেকশন আমরা দেখে নিয়েছি। মেন অপোজিশন এখানে যে আছে কলকাতাতে ও হচ্ছে বিজেপি, ঠিক আছে। ওয়েস্ট বেঙ্গল অ্যান্ড ক্যালকাটা, দেখুন তো কলকাতা ইলেকশন হচ্ছে আপনার কর্পোরেশনে, এখানে যেখানে ফাইট আছে ওখানে আমার তৃণমূল থেকে ফাইট আছে ডাইরেক্ট, মানে 99.9 সিটে ডাইরেক্ট বিজেপি ফাইট আছে। বিজেপি ফাইট নেই, 8-10টা সিটে আছে বিজেপি আছে, ঠিক আছে। তো আমরা মানুষরা থেকে একটা মানে হাম্বল রিকোয়েস্ট করছি যে এবার আপনার ভোটটা নষ্ট করবেন না। একটা তৃণমূল ভালো কাজ করছে, দিদি এখানে ভালো কাজ করছে, ঠিক আছে। পরশুদিন দিদি প্রেস কনফারেন্স করে একদম ডিক্লিয়ার করে দিয়েছে, এখানে খবর পেয়েছে যে এখানে খুব তোলাবাজি হচ্ছে, সিন্ডিকেটই চলছে, বলছে এবার আমরা বরদাস্ত করবো না, যে ইলেকশন থেকে জিতে আসবে ওকে আমরা পার্টি থেকে বাইরে করে দেবো। না, ভোট হলে ভালো, মানে ভোট তো আপনারা করছেন, শুনুন ছাড়া কেন যদি পেয়ে যায় সিট তাতে আপনাদের কষ্টটা কি? দেখুন যদি কেউ জিতে যাবে, যদি আমার পার্টিতে আগে মানে ও নিড অ্যান্ড ক্লিন আছে, আবার মোস্ট ওয়েলকাম করবো। আর আরেকটা কথা বলছি যে তোমরা বিভিন্ন জায়গায় বলছো, মানুষকে কী বলছে, কারণ 146টা সিটেই কেন বলছে যেটা তো সিট আপনি কী চাই প্রচুর কেন? না একটা বলছি, একটা খুব ভালো কথা আপনি জিজ্ঞেস করেছেন যে একটা 144 কেন। শুনুন, যদি এমএলএ ইলেকশন হোক, কর্পোরেশন ইলেকশন হোক, একটা যদি আপনি জিতে যাবে কাউন্সিলর, ঠিক আছে, ওর কাছে ও তো ফান্ডিং হয় না, এসব হয় না, তো ও তো ভালো কাজ করতে পারে না, ঠিক আছে। কিন্তু যদি তৃণমূল, এটা তো কনফার্ম আপনারা জানেন যে মানে কর্পোরেশনে তৃণমূল আসছে, যদি আমরা তৃণমূলকে খুব স্ট্রং করে 144 সিটে, তাহলে সব কাউন্সিলরটা কাজ করতে পারবে, ভালো রকম টাকা পাবে, সব পাবে। কিন্তু ডবল ইঞ্জিন সরকারেরই তত্ত্ব হয়ে গেল, যেটা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যেটাকে সবসময় বলেন যে ডবল ইঞ্জিন সরকার, এটা কোনোভাবে চলবে না। ডবল ইঞ্জিন তো নেই, এটা তো সরকার, এটা তো আপনার মিউনিসিপ্যালিটি ইলেকশন আছে, কর্পোরেশন ইলেকশন, এটা তো এমএলএ আর এমপি ইলেকশন নেই যে ডবল ইঞ্জিনের কথা আছে। না ডবল ইঞ্জিন সরকার তত্ত্বটা কি, যে কেন্দ্রে যে থাকবে রাজ্যে যে থাকবে করলে কাজ হবে, এটা তো রাজ্য সরকার যে থাকবে তার গভর্নিং বডি নিচে থাকছে, তারা বলছে একই কাজ। না আপনার ডবল ইঞ্জিনের কথা নেই এখানে, ঠিক আছে। এখানে আমরা যে দেখছি, ঠিক আছে, আমরা তো পার্টি স্পোক্সম্যান, আমরা যে দেখছি কলকাতাতে, ঠিক আছে, আমরা ওয়েস্ট বেঙ্গলে মানে এখানে থাকি, তো আমরা কলকাতা দেখবো যে কলকাতাতে আমরা একটা শুধু রিকোয়েস্ট আছে যে ভালো কাজ করছে, আমরা দেখছি যে ভালো কাজ করছে তৃণমূল, দিদি ভালো কাজ করছে, এই জন্য আমরা আপিল করছি মানুষের থেকে যে আপনারা তৃণমূল। অপোজিশন যারা থাকে তাদের কাজটা তো আগে হয়, মানে একটা আরে দাদা এটা কথা বলছি আপনার, কে যদি অপোজিশন কে আছে? বিজেপি,
যদি একে কংগ্রেস থাকে বা সিপিএম থাকে না না শুনুন শুনুন তার কাজটা তো আগে আগে হয়। শুনুন শুনুন কি না না কাজ হয় আপনি কীরকম বলছেন ওর কাজ অপোজিশন আগে হয় যে কাজ হবে না হ্যাঁ না না ওই যে রুলিং পার্টি যে থাকে যে ওই যে কনসার্ট থাকে ও থেকে বেশি টাকা ফাঁকা সব বেশি পায় তাহলে কি ওটা মানে কাজ বেশি করতে পারে এই জন্যে 144 জন্য আমরা আপিল করছি নাম বলিয়ে ঠিক है নাম मैं नाम अशरफ हैदर हुआ जी